हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार कहानी जिसे सुनकर आपका बहुत कुछ करने का मन होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की कहानियाँ हर दूसरे दिन अपलोड होती रहती हैं। हर दूसरे दिन अच्छे कहानियाँ मैं लेकर आती हूँ और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। चलो बढ़ते हैं कहानी की तरह। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम सैनी है। यह घटना मेरे साथ मेरे ही गांव में घटित हुई। दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे दो बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरी आज से 5 साल पहले 2017 में शादी हुई थी। मेरी उम्र 25 है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, और जब गली के अंदर से निकलती हूँ तो लड़के मुझे बड़े ही गौरव से देखते हैं। लेकिन मैं सबके लिए नहीं बनी। मेरे हस्बैंड प्राइवेट बैंक में नौकरी करते हैं। यह तो हो गई मेरी कहानी। अभी मैं आपको बताती हूँ, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई थी, मेरे भैया के साथ हो। मेरे भैया ने हम लोगों को वो काम करते हुए देख लिया था और हमें उसी अवस्था में पकड़ लिया था। तो मेरे भैया ने मेरी पिक्चर क्लिक कर ली थी और मेरे बॉयफ्रेंड को तो जाने दिया। आपने घर फिर सुबह हुई तो मेरे भैया ने मेरे से कहा कि कल रात तुम उस निखिल नाम की लड़की के साथ क्या कर रही थी। तो मैं कसूर में होने के कारण कुछ नहीं बोल पाई और मैंने कहा, भैया जी मेरे से गलती हो गई, प्लीज इस बात को यहीं पर खत्म कर दो और आगे किसी को मत बताना। तो भैया ने कहा कि कैसे नहीं बताऊं, तुमने हरकतें कुछ इस तरीके की है तो कैसे इस बात को छुपा लूं, मैं तो सबको बताऊंगा। मैंने कहा, भैया इसके बदले जो चाहे कर लो, प्लीज यह बात किसी को मत बताओ, वरना मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और तुम्हारे जीजा जी मेरे को क्या कहेंगे, मेरे को अपने साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे यह भी नहीं पता। फिर भैया ने कहा, नहीं यह नहीं हो सकता, मैं तो सबको बताऊंगा। फिर मैंने कहा, इसके बदले जो चाहे कर लो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यह बात यहीं पर खत्म कर दो, आगे किसी को मत बताना। लेकिन फिर आज के बाद मैं कभी उस लड़के से मिलूंगी भी नहीं। आप कहोगे तो मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी। फिर भैया ने कहा, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मेरे को 10,000 रुपए दो तो मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, वरना मैं यह बात सबको बता दूंगा। दोस्तों, मेरे भैया कभी कभी ड्रिंक करते हैं, यह बात मेरे घर पर भी एक मालूम है उसके ड्रिंक करने वाली। तो मैंने अपना पर्स उठाया और उसमें से उसको मेरे पास 8,000 रुपए थे तो मैंने वो दे दिए और कहा 2,000 रुपए फिर कभी दे दूंगी। तो भैया ने कहा, ठीक है, लेकिन मैंने वो वाली फोटो डिलीट नहीं करवाई थी भैया से उस टाइम, तो मैं भूल गई थी। फिर भैया ने 10 दिन बाद रात को फुल ड्रिंक कर रखी थी और घर पर आए और मेरे से कहने लगे, मेरे को खाना डाल कर दो। तो मैं किचन में से उनके लिए खाना लेकर आई और खाना दे दिया। दोस्तों, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है बहुत साल पहले। तो घर पर मैं और मेरे भैया और मम्मी 3 जने ही रहते हैं। उस रात को मम्मी घर से बाहर गई हुई थी किसी दूसरे के घर पर। रात में किसी के प्रोग्राम था, इसलिए मेरे परिवार में चाचा है उनके घर पर गई हुई थी। तो घर पर मैं अकेली थी। तो भैया ने मेरे से कुछ बदतमीजी की, लेकिन मैंने वो इग्नोर कर दी। फिर भैया ने मेरे से कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारी वो वाली फोटो अभी भी पड़ी है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी फेमस कर सकता हूँ। मैंने कहा, भैया ऐसा ना करो, देखो तुमने मेरे से पैसे मांगे थे तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, अभी प्लीज ऐसा कुछ मत करो तुम। तो भैया मेरे से कहने लगे कि तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। दोस्तों, यह बात सुनकर मेरे होश से उठ गए थे। मैंने कहा, भैया तू अभी होश में नहीं हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है यह बात किसको बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो फिर भैया ने मेरे से कहा, मुझे पता है और आज तुम्हें जो मैं बोलता हूँ वो करना ही होगा, अगर नहीं किया तो मैं अभी के अभी तुम्हारे पति को तथा मेरे जीजाजी को यह फोटो सेंड कर दूंगा। अभी दोस्तों मैं क्या करती, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भैया मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। फिर मैं उसको रोक भी नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं रोकती तो वो खैर फोटो सेंड कर देता। इस चक्कर में ना उसको रोक भी नहीं पाई और भैया मेरे को इधर उधर टच करने लगे। फिर मेरे को उठाकर अंदर ले गया और मेरे साथ वो सब काम किया और मैं रोती रही, प्लीज भैया छोड़ दो मुझे, प्लीज
भैया छोड़ दो मुझे, लेकिन भैया को एक बार भी तरस नहीं। सो गया और मैं वहीं पर लेटे लेटे रोती रही। फिर सुबह भैया से मैं नजर भी नहीं मिला पा रही थी और भैया सुबह 5 बजे अपने ससुराल आ गई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी, मेरी सच्ची कहानी?